जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ आप सब साई कृपा से बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी को आपके खुद के चैनल पे स्वागत है। बाबा अपने सभी भक्तों को आज भी दो मूल मंत्र सिखाते हैं, श्रद्धा और सबूरी। हम जो भी साई संदेश सुनते हैं या इंस्टा में पोस्ट या रील्स देखते हैं, उनमें ज़्यादातर बाबा कहते हैं सबूरी रखो, है ना। आज एक बहुत ही दिव्य साईं शिव लीला सुनाऊंगी आप सबको कि साईं बाबा ने जब भक्त को सब्र दिया तो हुआ शिव जी का साक्षात दर्शन। ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं प्रिया जी। मैम के फैमिली आज 45 साल से बाबा से जुड़े हुए हैं, बहुत मानते हैं साईं बाबा को। मैम बताती हैं कि इनके पेरेंट्स 60 इयर्स के ऊपर हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि वो वैद्यनाथ धाम जाएंगे शिव जी के दर्शन करने। वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में है, आई एम श्योर आप सभी जानते हैं। मैम के पेरेंट्स रवाना हुए। जब मंदिर पहुँचे दर्शन के लिए तो मंदिर का गेट बंद हो चुका था, यानी वो 10 मिनट लेट पहुँचे थे मंदिर। उनके साथ 10-15 और भी लोग थे, शिव भक्त थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं, हम 10-15 लोग ही हैं, जल्दी दर्शन करके निकल जाएंगे, दरवाज़ा खोल दीजिए। पर मंदिर वालों ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि हर मंदिर का अपना रूल होता है, राइट। तो मैम के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो मंदिर के पास एक होटल में रुक जाएंगे और सुबह होते ही शिव जी का दर्शन लाभ करके वापस घर लौट जाएंगे। अगले दिन सुबह 5 बजे इनकी मम्मी और पापा लाइन में लग गए, पर बहुत देर तक लाइन में ही लगे रहने के बाद भी उन्हें रियलाइज़ हुआ कि लाइन आगे बढ़ नहीं रही है। तो वो वेट करने लगे। 5 से 6 बज गए पर फिर भी लाइन आगे नहीं बढ़ा। तब इनके पापा ने सोचा कि इतनी देर तक लाइन में रहना पॉसिबल नहीं है, पता नहीं कब भगवान शिव जी के दर्शन होंगे, गर्भगृह तक कब पहुँचेंगे। इससे अच्छा है कि मैं मंदिर के बाहर से ही भगवान को दर्शन करके वापस चला जाऊं। और जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, लाइन थोड़ी सी चलने लगी और कुछ देर बाद फिर से लाइन रुक गई। बहुत स्लो चल रही थी लाइन। 7 बज गए और फिर किसी ने आगे से कहा कि अब लाइन सुबह 9 बजे खुलेगी, 2 घंटे बाद। और तब मैम के पापा ने डिसाइड किया कि ऐसे नहीं होगा, हम बाहर से दर्शन करके चले जाएंगे, गर्भगृह तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। और जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा, फिर से लाइन चलने लगी। अब क्या हुआ, आगे जाके लाइन फिर से रुक गई। तब मैम के पापा ने साईं बाबा को याद करते हुए कहा कि बाबा, अब आप ही बताइए कि दर्शन कैसे करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि शिव जी का दर्शन हो तो कुछ इंतज़ाम भी कर दीजिए ताकि जल्दी दर्शन हो जाए। तो वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे। नेचुरल सी बात है, 60 से ऊपर उनका एज है, उतना देर तक लाइन में रुकना इम्पॉसिबल बात है, इसलिए वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे, उनका धीरज खो रहा था। पर जैसे ही उन्होंने बाबा को याद किया और कहा कि बाबा आप कुछ कीजिए ताकि लाइन आगे बढ़े, इतना कहते ही ना वो थोड़े शांत हो गए। सब्र आया इनके अंदर। साईं बाबा ने सब्र दिया, मन में शांति दिया ताकि वो धीरज से लाइन में रुक सके और दर्शन कर सके। अब जब दोनों लाइन में वेट कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक 6 से 7 साल के लड़के को देखा। चुपचाप खड़ा है, ब्लू टी शर्ट ग्रे पैंट पहना हुआ है और एकदम शांत होकर एक दृष्टि से एक तरफ देख रहा था, एज इफ किसी ध्यान में वो बच्चा लीन हो। बच्चे को देखकर दोनों चिंतित हो गए, उन्हें लगा कि बच्चा खो गया है। तो अंकल जी पूछने लगे कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, आप बिछड़ गए हो क्या। तो बच्चे ने कुछ नहीं कहा, वो शांत था, चुपचाप खड़ा था। फिर लाइन थोड़ा बढ़ने लगा आगे, तो उन्होंने नोटिस किया कि वो बच्चा फिर से उनके सामने खड़ा है। तो अंकल जी ने फिर से पूछा कि बेटे मम्मी कहाँ है तुम्हारी। पर बच्चे ने जवाब नहीं दिया, वो एकदम स्थिर और शांत खड़ा था, एज इफ वो ध्यान में मगन था। आंटी जी को लगा कि बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ने के बाद बहुत डर गया है, शॉक में चला गया है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो वो ना एक पुलिस वाले, यानी जो मंदिर में जो सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, वो उन्हें बुलाकर कहती है कि सुनिए, इस बच्चे का थोड़ा ध्यान रखिए, लगता है बिछड़ गया है पेरेंट्स से, तो कोई अगर इसको ढूंढता है तो आप कहना कि बच्चा यही खड़ा है लाइन पे।
ये सब सुनकर वो सिक्योरिटी पर्सन ऐसे आंटी जी को देखने लगा कि पता नहीं वो किसके बारे में बात कर रही है। तो वो सिक्योरिटी वाला बिना कुछ रिस्पॉन्स किए वो चला गया। वो ना पीछे मुड़ के देखा कि किसके बारे में आप बात कर रही हो, ना कुछ रिएक्शन देता है, वो चला जाता है। फाइनली 9 बजे अंकल और आंटी दोनों गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, यानी बाबा वैद्यनाथ धाम जी का दर्शन करते हैं और नोटिस करते हैं वो बच्चा वापस वहाँ गर्भगृह में है और एकदम मेडिटेटिव स्टेट में है, एकदम ध्यान में लीन, शांत। अब दर्शन करने के बाद दोनों जब बाहर आए तब आंटी जी उस बच्चे को ढूंढने लगी ताकि उसको कुछ खिला सके। कब से वो बच्चा लाइन में खड़ा था, भूख लगी होगी या किसी तरह से उसकी मदद कर सके, उसको अपने पेरेंट्स तक पहुंचा दे, पर वो बच्चा ना और दिखा नहीं। दर्शन के बाद मंदिर से बाहर आने के बाद दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और होटल जब वापस आए तो अंकल जी मन ही मन सोच रहे थे कि वो बच्चा जो उनको दिखा मंदिर के अंदर वो शायद शिव जी ही थे, क्योंकि इतना स्थिर, इतना शांत एक 6 से 7 साल का बच्चा कैसे हो सकता है। और जब उन्होंने ये बात आंटी जी से शेयर किया तो आंटी जी कहती हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे, पर जब भी मैं उस बच्चे को देख रही थी ना तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके पैर छू लूँ। अब उसी रात जब वो सो रहे थे तो अंकल जी के सपने में वही बच्चा आता है और वो पूछता है अंकल को कि पहचाने मुझे, और अंकल जी मुस्कराकर सपने में कहते हैं कि भोले बाबा, अगर हमें पता चलता कि आप ही थे सामने तो हम आपका पैर कभी नहीं छोड़ते। तो स्वयं बाबा वैद्यनाथ उनके सपने में आकर कंफर्म करते हैं कि तुम जो सोच रहे थे वही सच है, मैं ही था बच्चे के रूप में, लाइन में मैं ही था, तुमको दर्शन मैंने ही दिया था। और ये होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ कि जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो मतलब मे बी पब्लिक प्लेस में आप हो और भगवान ने आपको दर्शन दिया तो भगवान ना माहौल ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आता, पर बाद में समझ में आता है। हम डॉट्स को जब कनेक्ट करते हैं ना तब लगता है, तब समझ में आता है कि अरे वो तो मेरे इष्ट थे, वो तो मेरे आराध्य थे। क्योंकि भगवान जानते हैं ना कि अगर अपने स्वरूप में वो आ जाए या फिर किसी के वेश धर के ही वो सामने आ जाए, पर सामने वाले को पता चल जाए कि ये परमेश्वर है, तो हम तो या फिर मूर्छित हो जाएंगे या फिर कुछ ऐसे अबनॉर्मली बिहेव करेंगे जिसे आसपास के लोग कुछ और ही समझेंगे। तो भगवान ये लीला, ये माया रचते हैं। जब मैम के पापा इम्पेशेंट होकर साईं को याद करते हुए मदद मांगते हैं, कहते हैं कि बाबा कुछ कीजिए ताकि लाइन आगे बढ़ जाए, बाबा ने लाइन को आगे नहीं बढ़ाया। इनफैक्ट बाबा ने इनको सब्र दिया, धैर्य दिया, और जब सबूरी के साथ वो लाइन के साथ बढ़ते गए तो शिव जी ने साक्षात दर्शन दिया। तो मेरे साईं परिवार, इस अनुभव से सीख यही हम सभी को मिलता है कि अगर बाबा कहते हैं रुको, सबूरी रखो, तो सबूरी रखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जो हमें मिलेगा वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम मिलेगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर मेरे साईं परिवार आपको भी ये अनुभव अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस अनुभव को लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, सबके साथ इस महिमा को बांटिए ताकि सबको पता चले कि भगवान कैसे हमारे बीच हैं, हमारे साथ ही चलते हैं। और अगर अपना अनुभव मेरे साथ बांटना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ जुड़े नहीं हैं, यानी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए से अनुभव के साथ। चलते जय साईं राम।